हाँ तो बच्चों हम लोग वन शॉट पार्ट टू में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे वो देखिएगा। जैसे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन, आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, आप देखिएगा आराम से। हाइड्रोकार्बन को पढ़ाया था, आई बटन पर बच्चों ये आ जाएगी, आप देखिएगा जरूर बहुत अच्छे से, इस पार्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि ये कंप्लीट है, ये लास्ट वीडियो है इसमें कंप्लीट, यानी कि इन 2 वीडियो में हमारा कार्बन एंड कंपाउंड खत्म, बढ़िया करके तगड़ा करके एकदम, सही है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ आप हर चीज़ को देखिएगा ज़रूर बहुत तरीके से, किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर लो। बच्चों पेपर और आ रहे हैं, समझ रहे हो, अभी स्टेट बोर्ड्स के जो पेपर हो करके चुके हैं या हो रहे हैं उनमें बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऊट पटांग तरीक़ों से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जो पेपर्स को दो अपने वो तगड़ा करके दो, बढ़िया करके दो, अच्छे से चीज़ों को पढ़ के जाओ, बढ़िया करके लेवल से दो ताकि आप लोगों के स्कोर जो है वो बढ़िया हो सके, ठीक है। अब जितना नहीं पढ़े हो वो सब छोड़ो, अभी जो बचा है टाइम उसमें थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से सभी बने कंपाउंड कौन से कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों ये एक सैचुरेटेड होता है, मैंने आपको बताया था ये सैचुरेटेड होता है, मैंने आपको बताया था ये अनसैचुरेटेड होता है, मैंने आपको बताया ये अनसैचुरेटेड होता है, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। बच्चे सैचुरेटेड वो होते थे, ध्यान से देखो, जो सॉल्यूबल होते थे इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिन्हें आप अगर पानी में डालें, जिन्हें आप वाटर में डालें तो ये आराम से क्या हो जाए बच्चों, बहुत आराम से डिजॉल्व हो जाए। इसे बच्चों डिजॉल्व भी बोलते हैं, इसे डिजॉल्व भी बोला जाता है। नहीं बच्चे अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में अनसॉल्यूबल होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन कहाँ, वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते। जैसे कि आपके, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको घी, आपके घी है ना, वनस्पति घी जो होते हैं, ऑयल जो होते हैं, है ना बच्चा, है ना, बटर जो होता है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हो यार आप, ठीक है। फैट वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों, आप जितनी भी फैटी चीज़ें आ जाती हैं वो सब आपकी अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी अनसैचुरेटेड में आती है। वैक्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह, ये सब आप देखोगे तो आपको अनसैचुरेटेड में दिखाई देगा, ठीक है। सैचुरेटेड में बच्चों जो आता है हमारा, सैचुरेटेड में बच्चों जो आता है वो आता है एल्केन्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एल्केन्स आते हैं बच्चों सैचुरेटेड में, यानी कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो वाटर सॉल्यूबल है तो आप कहना सर एल्केन्स। एल्केन्स आपके बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल है, ठीक है बच्चा। जैसे कि बच्चों एल्केन्स की अगर मैं कुछ बात करूँ आपसे, तो एल्केन्स की खास बात ये है कि एल्केन्स का जो सफिक्स होता है वो आप नीचे यहाँ से उठाइए, ये एल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है एन, ध्यान दीजिएगा। नाम में एंड में जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चा। सफिक्स वो होते हैं जो किसी भी नेम के एंड में लगता है और प्रीफिक्स वो होते हैं जो नेम के स्टार्टिंग में लगता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। तो ये होते हैं बच्चे एन, आप ध्यान रखिएगा, इसका सफिक्स होता है। नेक्स्ट जो जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, जितने कार्बन उसके डबल में 2 ऐड कर दो, जितने कार्बन उसके डबल में 2 आप ऐड कर दो, ठीक है। मैं बताऊंगा यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको हम लोग होमोलॉगस सीरीज के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है बच्चा। नंबर अगला जो आता है बच्चा, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन चेन होगी, यहाँ पर जो आपकी कार्बन चेन होगी वो आपके सारे की सारी कैसी होगी बच्चों, सिंगल बॉन्ड, कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला बच्चों अगर हम फोर्थ की बात करें, तो अगर फोर्थ बात करें हम इसकी, तो आपको पता है ये वाटर सॉल्यूबल होंगे, कैसे होंगे बच्चों, वाटर सॉल्यूबल होंगे, ठीक है अच्छा, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तीसरी चीज़ बच्चों मैं बताऊँ आपको, इसका स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे होते हैं हमारे पास एल्केन्स, ठीक है। तो सिमिलरली बच्चों मैं आपको एल्कीन्स के बारे में बताता हूँ, एल्कीन्स के बारे में बताता हूँ। इट्स अनसैचुरेटेड, इट्स सेकंड वन इज एल्कीन्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा एल्कीन्स। मैं भी इनके सारे कंपाउंड कराऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयु पैक करेंगे इनका हम लोग। एल्कीन्स बच्चों जो होता है वो होता है बच्चों अपना ना अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये आप ध्यान रखिएगा भैया। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड का सेंस यहाँ पर ये होता है कि ये वाटर के बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर,
इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भैया इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। बात करते हैं आगे की कि इनका भाई सफिक्स क्या होगा। अब देखो आपको सब कुछ आ गया, ये देखिए आप ध्यान से, है ना। तो इसका अगर आप सफिक्स देखेंगे तो आपको मिलेगा इन, ठीक है, इन। नाम में लास्ट में इन लगाएंगे आप, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो जितने कार्बन है बस उसका डबल कर दो, आपको 2 जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से 2 जो है वो हटा दो तो आपको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। अगली चीज़ बच्चों, यहाँ पे जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होती है, वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5। अगर यही क्वेश्चन में आए कि हाँ भाई कि अगर यहाँ पे 1 रखा है, यानी कि एक तरीके का कंपाउंड आपको इस तरीके देखो C1 और H2, अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया, बोले कोई कंपाउंड है, तो आपका कोई बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद सोचिए आप, यहाँ पे कार्बन 1 है और कार्बन 1 का डबल 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन खुद एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। तो यानी कार्बन को मिनिमम 4 वैलेंसी तो चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, बहुत बढ़िया बात। उसके आगे अगर हम बात करें खासतौर की, ये डबल बॉन्डेड होते हैं बेटा, ये डबल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन चेन होती है, मतलब डबल बॉन्ड आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है ना, बिटवीन कार्बन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ईच कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई एक कार्बन आपको डबल बॉन्ड मिल सकता है या कोई 2 कार्बन, यहाँ पे कंडीशन होती है कोई एक भी मिल सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आगे बच्चों हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं वाटर इनसॉल्यूबल, ये तो आपको मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया, इनसॉल्यूबल इन वाटर। दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर बट लेस देन स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट थोड़ा लेस एज कंपेयर टू एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स। मतलब होता तो है हाई, लेकिन हाँ एज कंपेयर टू अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं बच्चों एल्कीन्स और ये होते हैं एल्कीन्स। इनको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं वो चलते हैं बच्चों एल्कीन्स की तरफ, ठीक है। अब ये एल्कीन्स क्या है, सॉरी बेटा, सॉरी आई एम मिस्टेक, एल्काइंस की तरफ, ठीक है बेटा, एल्काइंस की तरफ। अब ये एल्काइंस क्या है ना, एल्काइंस बच्चों देखो यहाँ पे भी कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एल्काइंस सबसे पहले ये भी इनसॉल्यूबल होता है, ये भी इनसॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। आप इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर से ही देखोगे, है ना। अब आप कह सकते हो सर यार बच्चों कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन होता है, ईथर होता है, अल्कोहल होता है ना। इनमें बच्चों एसीटोन होता है। इनमें क्या होता है बच्चों, आप एल्काइंस को लेते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं, तो आप इनको अगर डिजोल्व करते हैं तो वहाँ डिजोल्व हो जाते हैं। यानी कि मैं आपको एक नोट में यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ कि ऑल टाइप ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर soluble in organic solvents, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, याद रखिएगा बेटा, लाइक ईथर, लाइक एसीटोन और लाइक अल्कोहल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ रहे हैं ना आप बात को? थोड़ा फील कीजिएगा कि भाई अगर ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, तो भाई ये सॉल्यूबल कहाँ होंगे? तो याद रखिएगा भैया कि ये सॉल्यूबल कहाँ होंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस आपके जो हैं ये सॉल्यूबल कहाँ होंगे। तो आपको ध्यान रखना है सर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आपको सॉल्ट होते हुए दिखाई देंगे, डिजॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। वो कौन कौन से हैं? बेंजीन, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो काय चीज़ में डिजॉल्व हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। बोलिए क्लियर? बहुत बढ़िया बात। तो हम लोग फिर अपने पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो वही है, इनसॉल्यूबल इन कहाँ? वाटर। दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों आप अगर देखेंगे तो दूसरा पॉइंट होगा बच्चे ट्रिपल बॉन्डेड होंगे। यस, ये ट्रिपल बॉन्डेड, यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम मिलेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम मिलेगा, ठीक है, कार्बन एटम आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा मेरे बच्चे अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो जितने कार्बन उसके 2 कार्बन डबल तो करो ही करो, इसमें से और माइनस कर दो 2 कार्बन, ठीक है, मतलब डबल तो करो ही आप, डबल में से 2 और माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा? इसका
जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बताएंगे अभी कैसे बच्चों। ठीक है, और अगली चीज़ बच्चों जो आती है हमारे पास फोर्थ, वो आती है बच्चों कि इनसॉल्युबल इन वाटर का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो वीक होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका वो कैसा होता है बच्चों, वीक, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अगली चीज़ बच्चों जो हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की बच्चों, वो हम ये बात कर लेते हैं, ज़्यादातर बच्चों जितने भी फैटी एसिड्स वगैरह आते हैं, जितने भी फैटी एसिड्स वगैरह आते हैं, एसिड्स हैं, वैक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो बच्चों आती हैं ये काय में आ जाती हैं बच्चों, जनरली हम लोग के एल्काइंस में आ जाती हैं। यहाँ पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम आपको दिखाई देने को मिलेगा। कैसे वो हम सब बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ बेसिक्स था जो मैंने आपको तीनों हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया। आप लोग को बारी बारी से इनके बारे में याद रखना और थोड़ा सा एनसीईआरटी तो पढ़ भी लेना है। ठीक है ना, हल्का फुल्का एक आध रीड आउट मानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो नेक्स्ट मेरे बच्चे आज मैं आपको बता देता हूँ, मतलब अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आप आइडेंटिफाई करोगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है बहुत अच्छे से। इट्स कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10 तक तो याद रखो ही रखो। इसे बोलते हैं बच्चों मेथ, इसे बोलते हैं बच्चों एथ, इसे बोलते हैं बच्चों प्रोप, इसे बोलते हैं बच्चों ब्यूट, इसे बोलते हैं बच्चों पेंट, इसे बोलते हैं बच्चों हेक्स, इसे बोलते हैं बच्चों हेप्ट, इसे बोलते हैं मेरे बच्चों हम लोग ऑक्ट, इसे बोलते हैं बेटा नन, इसे बोलते हैं मेरे बच्चे हम लोग डेका। ये कुछ आपको चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहीं तो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली तो है नहीं। ठीक है बच्चा, बात करते हैं बच्चों हम लोग सबसे पहले एल्कीन्स की। ठीक है, एल्कीन्स की मैं आपको यहीं से बताता हूँ, एल्कीन्स यहीं से बताता हूँ, दो तीनों चीज़ों को। ठीक है, आराम से एल्कीन्स कभी नहीं बोलोगे, बस आराम से देखो वीडियो, बहुत आराम से। एल्कीन्स और यहाँ पर आप उतार लो एल्काइन्स, बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। नोट में एक चीज़, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। नोट में एक चीज़ जो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, वो है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कैसा? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब अब आप लोग जानते हैं इसकी वैलेंसी कितनी हो, 4, मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं, जितने कार्बन उसके डबल में क्या कर दो, 2 जोड़ दो, बहुत बढ़िया। जितने कार्बन उसका सिर्फ क्या रहने दो, डबल रहने दो। जितने कार्बन उसके डबल में से 2 माइनस कर दो, बोलो क्लियर। चलिए रखना स्टार्ट कीजिए बच्चों। एक कार्बन n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 रखिए, यानी कि C1, 1 2 या 2 और 4 4, यानी कि हम इसको ऐसा ले सकते हैं CH4। ये देखिए कंपाउंड बन गया, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कवर, यानी कि इसका कार्बन एक है ना, एक रखा, एक पे क्या है मेथ, एक पे क्या है मेथ, और इसका सफिक्स आप जानते हो क्या होता है, एन। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया बच्चा, इट्स अ मीथ एन। बोलो क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चों। कार्बन इसकी जगह पे 2 रखो जरा, तो 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि 2 कार्बन तो कितना हो गया ईथ एन। बोलो क्लियर हो गया बच्चा। ऐसे बच्चों 3 कार्बन रखो, 3 रखो जरा, 3 C3H, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया बच्चा 8। तो C3 पे क्या है बच्चा प्रोप, तो इसका नाम क्या होगा जरा बताओ बच्चों, इट्स प्रोप एन। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। जैसे बच्चों 4 रखो, तो 4 रखो, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया मेरे बच्चे 10 हो गया। तो बच्चे 4 पे देखो आप क्या है, 4 पे ब्यूट, यानी कि ये हो गया ब्यूट एन, बस लास्ट में लगाते जाओ। नेक्स्ट बच्चा C5 यानी कि 5, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया बेटा 12, 5 पे कितना है बेटा पेंटेन, यानी कि यहाँ पे क्या रख दो आप पेंटेन। बोलो क्लियर है ना बच्चा। ऐसे बच्चे जैसे नेक्स्ट है हम लोग के पास क्या हेक्स, तो हेक्स पे 6 रख दो बच्चा, 6 दूनी 12 और 2 14, बच्चे कितना हो जाएगा जरा बताओ आप लोग हेक्स एन। बोलो उम्मीद है क्लियर हो रहे होंगे सारी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट बच्चे जैसे उन्होंने कहा C7 है, तो 7 दूनी 14 और 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया बेटा 16, कितना हो गया मेरे बच्चे हेप्टेन, है ना, हेप्ट एन, है ना, हेप्टेन। बोलो क्लियर। ऐसे बच्चे 8 रख दो, तो 8 दूनी 16 और 2 18 ऑक्ट एन। बोलो क्लियर हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक्स है, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग कॉम्प्लेक्स में हो, आप फंस रहे हो, कहीं पे कुछ नहीं फंसना। आपको बस ये देखना है, वहाँ पे जज करना है कि भाई जैसे 2 कार्बन है, 2 का डबल 4 होता है, 4 में 2 ऐड है, 4 में 2 ऐड है, तो जाहिर सी बात है वो एल्केन की उसमें आता होगा, एल्केन की कैटेगरी में आता होगा। समझ रहे हो ना आप लोग बात को, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को ध्यान में रखो। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, जरा 1 रख के देखो आप,
1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा CH2 जो कि कतई पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो इसमें मेथीन होता है ना, मेथीन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमिलरली बच्चों जो यहाँ पर मिथाइन होता है ना वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों मीथेन होता है ना, मीथेन, ये बच्चों आपका कंप्लीट एग्जिस्ट करता है। बोलो क्लियर हो गया नेचर में। इसको बच्चों हम लोग नेचुरल गैस भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। CH4 इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस, याद रखना बच्चा, मैं मेंशन कर दूंगा बाद में। ये बच्चे चलो बहुत बढ़िया बात। अब 2 रखो जरा, 2 रखो तो 2 दूनी कितना 4, यानी कि C2H4 8 है, इसका सफिक्स ईन तो 8 ईन। बोलो क्लियर। ऐसे मेरे बच्चे अगला रखो 3 का डबल कितना 6, तो यानी कितना हो गया प्रोप, प्रोप में क्या लगा दो ईन। ऐसे बच्चे कितना 4 का डबल कितना 8, 4 में क्या लगा दो ब्यूट ईन। ऐसे मेरे बच्चे अगला है 5 दूनी 10, यानी कि क्या हो गया पेंट ईन। ऐसे बच्चे कितना लगा दो आप 6 का डबल कितना 12, यानी कि हेक्स ईन, है ना बच्चा, क्लियर हो रहे हैं। ऐसे बच्चे 7 पे लो आप 7 दूनी कितना 14, यानी कितना हो गया ये हेप्ट ईन, ध्यान से देखो आप, है ना। ऐसे बच्चे 8 लो, 8 का डबल कितना बेटा 16, यानी कितना हो गया ऑक्ट ईन। नेक्स्ट बच्चे ऐसे आप 9 लो, 9 का डबल कितना हो गया 18, यानी कितना हो गया बच्चे नॉन ईन। बोलो क्लियर। ऐसे बच्चे आप 10 ले लो तो मेरे ख्याल से सारे ही कवर हो गए बच्चा। 10 का मतलब क्या हो गया डेक ईन, है ना। ये लीजिए बच्चा, कितना आसान है देखो आप, है ना। ऐसे बच्चे यहाँ पे जरा आप डबल बॉन्ड रखो, आप ध्यान दें अंतर देखते रहना बच्चा। देखो जब यहाँ पे C2 था तो S6 थे, तो यानी कि एल्केन कैटेगरी, लेकिन अब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 है, देखो 2 कम हो गए ना, तो इसका मतलब कौन सी कैटेगरी, एल्कीन कैटेगरी। समझने की कोशिश करो, एल्कीन कैटेगरी, ठीक है। नंबर अगला मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ पे 1 तो आप एग्जिस्ट करा ही नहीं सकते, 2 से रख के देखो तो C2 2 दूनी 4 में से 2 गया तो C2H2, यानी कि ये बन जाएगा कितना 8 है ना, 8 में लगाओ आप क्या YNE, यानी कि 8 आयन, ठीक है बच्चा। इसे तो ऑल्सो कॉल्ड बच्चों, इसका मैं नाम लिख देता हूँ एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन, याद रखना बच्चा, ये चीज़ आ जाता है एसिटाइलिन, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चा। ये इसका कॉमन नेम है, अगर आ जाए तो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा क्या होता है जरा देखिएगा बच्चा, C3 3 दूनी 6 में से 2 गया तो कितना C2H4। बोलो क्लियर हो गया बच्चा, है ना। डबल करके 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा बच्चा ये प्रोप आयन, क्या हो जाएगा प्रोप आयन। ऐसे बच्चे 4 का डबल 8 में से 2 माइनस करो इतना, तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ बच्चों ब्यूट आयन, क्लियर है ना। तो इनमें प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है। ऐसे बच्चा 5 का डबल कितना 10 में से 2 माइनस कर दो 8, इसके क्या बच्चों पेंट आयन, है ना। उसके बाद बच्चा क्या C6 सॉरी बेटा डबल 12 में से 2 माइनस कर दो 10, क्या हो जाएगा हेक्स आयन, ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या हो जाएगा जरा बताओ C7 14 में से गया 12, कितना हो जाएगा जरा बताओ आप हेप्ट आयन। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा C8H16 और ये 14, कितना हो जाएगा ऑक्ट आयन। उसके बाद बच्चा क्या 9 H का 9 18 और ये 16, ये क्या हो जाएगा नॉन आयन। उसके बाद मेरे बच्चे क्या हो जाएगा C10H कितना 20 और ये 18, तो ये डेक आयन। इस तरीके से बच्चों देखो हमने सारे आपके सामने बना दिए जितने पॉसिबल बन सकते थे, ठीक है बच्चा। क्योंकि मैंने बारी बारी से आपको इसलिए समझाया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको अगर आप एक बार हल्का सा रिमाइंड करो और फिर छोड़ो यहाँ से, फिर एक बार उसको पूरा देखो, एक बार रिमाइंड करके पूरा छोड़ो, फिर आपको देखो कितना ही क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आप क्या करो एक स्क्रीनशॉट। हाँ तो नेक्स्ट मेरे बच्चे जो है वो हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा देते हैं, किस तरीके से आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है बच्चे, तो आपको इतने ध्यान रखना है कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कितने होंगे 4, और हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे जरा बताइए आप लोग बच्चे 1, याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। एक को मैं स्टार से दिखाऊंगा, एक को मैं उससे क्या कहते हैं आपके क्रॉस से, ठीक है बच्चों। तो पहला बच्चों मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ बच्चों। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप बस देखो वीडियो को अच्छे से, ठीक है। नोट कर लेना, पहले आराम से देखो, है ना। नोट करोगे देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो आराम से पहले देखो सर कर क्या रहे हैं, हमें कैसे करना है। जैसा उन्होंने कहा कि भाई आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए CH4। अब बच्चे कंफ्यूज, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्बन इधर टेट्रावैलेंट, कार्बन को आप यहाँ बनाओ और एक H इसके इर्द गिर्द लगा दो।
तो आपको पता है इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, लेकिन इसके पास 4, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब आपको भी पता है क्या होना है, इसे यहाँ से भी एक लेना है, इसे यहाँ से भी एक लेना है, इसे यहाँ से भी एक लेना है, इसे यहाँ से एक लेना है, और इसे देने भी हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आप क्या होगा, जरा देखना क्या होगा। ये वाला H तो ऐसे रहेगा, ये कहेगा भैया आप मेरे साथ साझा बनाओ, तो ये कहेगा ओके। ये भी कहेगा मेरे साथ आप साझा बनाओ, वो कहेगा ओके। ऐसे ही ये भी कहेगा, ऐसे ही ये भी कहेगा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये H, ये H। ये क्या कहेगा, मुझे दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहेगा, मुझे दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहेगा, मुझे दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। ये भी कहेगा मुझे दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या कहेगा आपको, मुझे आप कंप्लीट 8 के 8 दे दो। तो ध्यान से देखो, इसने यहाँ से भी एक बॉन्ड बनाया, इसने यहाँ से भी एक बॉन्ड बनाया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। यहाँ से भी एक बॉन्ड बनाया, यहाँ से भी एक बॉन्ड बनाया। इस तरीके का बच्चा आपको मीथेन का स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो कतई कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, है यार बच्चों, पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इथेन, C2H6 इज इथेन, है ना। जो आएंगे मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, इथेन देखो कार्बन कितने हैं, 2। तो सबसे पहले ना कार्बन को आप एक साथ रखा करो, कार्बन को हमेशा एक साथ रखो। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो हमेशा ध्यान रखो, आपको ध्यान ही रखना है। अब खुद सोचो, आप खुद सोचो, वैलेंस कितनी, वैलेंस कितनी, 4, हाइड्रोजन कितने, 3। एक तो ये खुद से अपने कार्बन से ही पूरा कर लेगा, क्योंकि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। अब बचे 3 आप इधर साइड में डाल दो, एक इधर, एक इधर। लगाने का तरीका सीखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। बोलो क्लियर। ये क्या कहेगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट, ये क्या कहेगा, आप मुझे दीजिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहेगा, आप मुझसे लीजिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहेगा, मुझे दीजिए इलेक्ट्रॉन। इसने डॉट दिया तो इसने अपना क्या दिया, क्रॉस। इसने डॉट दिया तो इसने अपना क्या दिया, क्रॉस। इसने बच्चा डॉट दिया तो इसने भी अपना डॉट ही दिया। बोलो क्लियर हो गया। इसने अपना इसको डॉट दिया तो इसको इसने अपना क्या दिया, क्रॉस। ऐसे बच्चों इधर इसने क्या दिया, अपना डॉट दिया, इसने इसको क्या दिया, क्रॉस। ऐसे इसने इसको क्या दिया, इसने इसको दिया क्रॉस, इसने किसको क्या दिया। ये क्या कहेगा, आप मुझसे अपनी बैलेंसी पूरी कीजिए। ये कहेगा हाँ जी शौक से कीजिए। ये भी कहेगा शौक से कीजिए। ये भी कहेगा शौक से कीजिए। ये भी कहेगा शौक से कीजिए। ये भी अपना शौक से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। लेकिन ये कार्बन क्या कहेगा, आप आराम से पूरा कंप्लीट दे दीजिए। बोलो क्लियर। और ये वाला कार्बन क्या कहेगा, ओके जी आप मुझे भी पूरा ये दे दीजिए। तो है 2, 4, 6, 8। मैं आपको क्रॉस से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से बढ़िया करके समझ जाओ। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की हुई है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप, सॉरी बेटा, ये C, ये H। बोलो क्लियर। यहाँ पे 2H लगाओ, यहाँ पे 2H लगाओ, बन गया स्ट्रक्चर। देखो आप ध्यान से, बन गया इथेन का स्ट्रक्चर। इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। देखो बन गया स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो कुछ भी यार पॉसिबल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए कि क्यों प्रॉब्लम है। तो देखो अगला स्ट्रक्चर हम आपके लिए बनाते हैं। हमने सिंगल बॉन्ड के बनाया, हम डबल बॉन्ड के कोई आपको बना के देते हैं। या हम चलो यहाँ पे एक और सिंगल बॉन्ड का ही बना देते हैं। C3H, 3 का डबल कितना, 6, 6 में 2 जोड़ो 8। ठीक है ना। तो इट्स अ कम्प्लीटली प्रोपेन। बोलो क्लियर। प्रोपेन आ सकता है। अब आप किसी का भी कुछ भी बना सकते हो। कार्बन 3 है, स्ट्रेट चेन में बनाओ, 1, 2, 3। अब आपको भी पता है 8 कार्बन है, तो 3 तो इधर कॉर्नर पे ही लग जाने हैं, 3 इसके कॉर्नर पे लग जाने हैं। अब 2 इसके पास लगा दो, इस वाले के पास, क्योंकि एक इससे करेगा, एक इससे करेगा। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। इसने अपना क्या दिया, इसको क्रॉस, इसने इसको क्या दिया, डॉट। इसने अपना क्या दिया, डॉट। इसने इसको क्या दिया, अपना क्रॉस। समझ रहे हैं ना आप लोग। डॉट और ये क्रॉस, यहाँ भी डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ भी डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ भी डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस। लेकिन यहाँ ने इसने भी डॉट दिया तो दिया इसने भी डॉट, क्योंकि कार्बन के डॉट है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया बच्चा। ये क्या कहेगा, आप मुझसे ये कंप्लीट लीजिए। ये क्या कहेगा, मुझसे आप कंप्लीट लीजिए। ये क्या कहेगा, मुझसे आप कंप्लीट लीजिए। ये भी कहेगा मुझसे आप कंप्लीट। ओके, अपनी अपनी वैलेंसी इन लोगों ने प्यार से क्या कर ली, पूरी कर ली भैया। हाँ भाई मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये कार्बन क्या कहेगा, भाई आप मुझे तो दीजिए इलेक्ट्रॉन, मुझे भी तो जाना है। ये वाला कार्बन क्या कहेगा, आप मुझे भी दीजिए इलेक्ट्रॉन, मुझे भी लेना है। ये क्या कहेगा, मुझे दीजिए इलेक्ट्रॉन, मुझे भी इलेक्ट्रॉनों को लेना है। ये देखिए प्यार से कितना अच्छा स्ट्रक्चर, वो फेयर स्ट्रक्चर बनाना। कोई वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है बच्चों कि आप लोग कंफ्यूज होकर के दे रहे हो। तो ये H, ये C, ये भी C, ये भी C, ये भी H। एक H यहाँ लगा, 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 एक H यहाँ लगा। देखो बच्चा क्लियर, आपने तीनों के स्ट्रक्चर बढ़िया करके बना दिए। तो इससे पहले आप क्या करना है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से क्या करना है, स्क्रीनशॉट। हाँ, तो नेक्स्ट जो बच्चों है वो थोड़े थोड़े एल्कीन्स के मैं स्ट्रक्चर आपको बनाने देने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा एल्कीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में क्या है। पहला है हमारे पास C2H डबल कर दो 4,
भैया कार्बन का तो आपको एक साथ रखना है, इसका नाम बताओ, एथ में इन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एथ में इन, 2 कार्बन है भैया, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन सिर्फ 4 ही हैं, तो भैया एक इधर रहना है, एक इधर रहना है, एक इधर रहना है, एक इधर रहना है। अब जरा दिमाग लगाओ, वैलेंसी है 4, हाइड्रोजन को अपना क्रॉस तो देने ही देना है, इससे डॉट लेना है, इसको भी एक क्रॉस देना है, डॉट देना है, और इससे क्रॉस लेना है, ऐसे इसको एक डॉट देना है तो क्रॉस लेना है। हाइड्रोजन के साथ तो ये चीज़ ध्यान रखना है, डॉट क्रॉस का सिस्टम, ये डॉट लिया और ये क्रॉस लिया, बोलो बहुत बढ़िया बात, बोलो क्लियर। अब कार्बन के पास बचे 2, बोलो बचे, और इस कार्बन के पास भी बचे 2, क्योंकि 2 डॉट तो इसने इसको दे दिए, 2 डॉट तो इसने इसको दे दिए। ये क्या 2 डॉट आप मुझसे लो और 2 डॉट आप अपने दो, बहुत बढ़िया बात, हो गई वैलेंसी पूरी। ये क्या कहेगा, आप मुझे अपने लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहेगा, मुझसे अपने लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहेगा, मुझसे अपने लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहेगा, मुझसे अपने, और ये कहेगा मुझे आप चारों के चारों दे दीजिए, ये भी कहेगा मुझे आप 8 के, मतलब सॉरी बेटा 8 दे दीजिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 आए, डबल बॉन्ड बना, यार बच्चों यही होता है बच्चा, लेकिन देखो वो नहीं है, आप लोग फंसते हो इसमें, फंस कैसे सकते हो यार, हम लोग हैं तो क्यों फंसोगे, बनाया आया अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया बात। अगला देखते हैं, एक और दूसरा देखते हैं, C3H कितना, 3 दूनी 6, बोलो क्लियर। इसका नाम क्या होगा बच्चा, प्रोपीन है ना, प्रोपीन, ये हो जाएगा बच्चा प्रोपीन, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे देखते हो, चलते 3 है, 3 है कार्बन, तो 1 2 3। अब जरूरी नहीं है मुझे इन दोनों में डबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा मतलब सॉरी पॉसिबल कह रहा है, होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों में आए, किसी एक में भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है। पहले तो अरेंज करो भैया, 6 कार्बन है हमारे पास, तो आपको किधर डबल बॉन्ड देना है, आप ये पहले अरेंज करो, इधर या इधर, आप जहाँ मन चाहे सर इधर देना है, तो इधर आप क्या बना दो, ध्यान से देखो, बना दो अपने आप ही यार, डॉट है कार्बन, ठीक है, इधर वाले में आपको सिंगल देना है, तो ये हो गया। अब सिंगल देना है तो इसका 3 H आएंगे, कन्फर्म बात है, इसके पास कितने H आएंगे, 3। इधर देखिए 1 है ना, 1 और 2 ये मिला के 3 हो गए ना, एक ये एक ये एक ये मिला के 3 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, यस बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, अरेंज करा करो। अब खुद पता है आपको, ये देगा स्टार, ये देगा अपना डॉट, ये देगा अपना स्टार, ये देगा अपना डॉट और ये देगा अपना स्टार, ये देगा अपना डॉट और ये देगा अपना स्टार, समझ गए ना बात को, ऐसे ये डॉट और ये स्टार, ये डॉट ये स्टार, ये डॉट और ये स्टार, बोलो क्लियर। हाइड्रोजन अपना क्या कहेंगे, मुझे आप बैलेंसी पूरी कराइए, हाइड्रोजन क्या कहेंगे, मुझे आप अपनी बैलेंसी कराइए, हाइड्रोजन क्या कहेंगे, मुझे आप अपनी पूरी बैलेंसी कराइए, ऐसा ही ये पूरी बैलेंसी ऐसे ही, ये पूरी बैलेंसी ऐसे ही, ये पूरी बैलेंसी। अब देखिए ध्यान से, ये क्या कहेगा 8 मुझे दो पहले आप, ये क्या कहेगा 8 मुझे दो पहले आप, ये क्या कहेगा 8 मुझे दो पहले आप, और आराम से इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना, ठीक है। यहाँ पे तो सब 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगना है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लगना है और एक ही हाइड्रोजन लगना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगने हैं और यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन लगना है। देखिए बन गया, ये बन गया आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर। मैंने बहुत बेसिक ढंग से आपको बताया है, कभी आप भूल नहीं सकते। अब आपको ना कि आप सोच रहे हो कि स्टार डॉट लगाया गलत, तो कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, आप आराम से बना करके आओ। ये हमने एक आपको समझाने के लिए डॉट और क्रॉस लिया ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ डॉट वाले कार्बन के हैं, क्रॉस वाले हाइड्रोजन के हैं, समझ रहे हो ना आप। जो डॉट है ना, ये डॉट ये है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चा, और जो ये क्रॉस है ये है हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप समझने की कोशिश करो, हमने आपके लिए आसानी करी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कब डॉट कब क्रॉस क्या है, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नोट कीजिए स्ट्रक्चर्स को, एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस के भी स्ट्रक्चर आराम से देखिए, फंसो मत, जितना फंसोगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। C2 2 में 2 जोड़ो 4 में से 2 माइनस कर दो, C2H2, ठीक है बच्चा, इट्स अ एथ आयन। फॉर्मूले ध्यान रखोगे तभी काम बनेगा, जितना कार्बन उसके डबल में से 2 माइनस कर दो, है ना भैया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान रखोगे तभी तगड़ा कर पाओगे, ठीक है। तो C2H2 इज इथाइन, क्या करें देखते हैं बच्चों। कार्बन कितने, 2 1 2, अब 2 ही हाइड्रोजन है भैया, या तो दोनों इधर दे दो या फिर एक एक करके दो, तो एक एक करके दो यार, है ना, बारी बारी से नंबर आने दो। आपको पता है इसका क्रॉस है, आपने क्रॉस दे दिया, इसका डॉट है, आपने डॉट दे दिया, इसका डॉट है, आपने दे दिया, इसका क्रॉस है, आपने दे दिया। अब बता खुद सोचो, इसके बाद होते हैं 4, एक तो दे दिया, 3 तो बचे ना, तो 3 ये कहेगा, ठीक है, ऐसे ये कहेगा, बीच में बनाओ, तो कितना आराम से आपको समझ में आएगा। ऐसे 3 ये कहेगा, बोलो क्लियर। ये क्या कहेगा, हाइड्रोजन तो कहेगा भैया आपने मैंने ले लिया, अपने भैया मैंने ले लिया, लेकिन कार्बन कहेगा रुको जरा, हम भी तो लेंगे, ये देखिए बन गया। तो आप ध्यान से देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड और ये H। अब आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है,
भले ही चाहे आप एक एक बार रिवाइड कर करके रिमाइंड कर करके देखो एक दो बार, ठीक है। रिमाइंड करोगे अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, सेकंड की तरफ। एक और आपका कॉम्प्लेक्स बना के देखेंगे। C3 3 में डबल जोड़ो 6 C4 C4 4 4, यानी कि ये हो गया बच्चा प्रोपाइन, प्रोप आयन बनाते हैं भैया कार्बन कितने 3, 1 2 3। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, 2 में तो चलो आपको दिख ही गया कि हाँ भाई बीच में एक आना, अब जैसे 3 4 कार्बन आ गए तो आप पहले ये डिसाइड करो आप ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देना चाह रहे हो, पहले तो ये डिसाइड करो। हम यहाँ देना चाह रहे हैं तो आपको ये पता है ट्रिपल बॉन्ड देने तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, तो आपने फटाक से यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 की सिचुएशन बना दी। अब जाहिर सी बात है यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही बनना, तो एक आपने इसकी सिचुएशन बना दी। अब आप हाइड्रोजन अपने हिसाब से काउंट कर लो, 3 बॉन्ड तो अलग ही गया, तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ देना ही देना है। यहाँ 1 ये 3 ये 4 हो गए, 1 ये 3 ये 4 हो गए ना, 3 बॉन्ड ये लगेंगे 1 बॉन्ड ये लगेगा 4, तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन देने की जरूरत ही नहीं, एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब जो बाकी के 3 हाइड्रोजन बचे वो आप यहाँ दो ना 1 2, क्योंकि ये नल्ला है, समझो बात को। तो इसने दिया क्रॉस, इसने दिया डॉट, इसने दिया क्रॉस, इसने दिया डॉट, इसने दिया क्रॉस, इसने दिया डॉट, बोलो क्लियर। इसने दिया अपना क्रॉस और इसने दिया अपना डॉट, तो ये कहेगा भाई मुझे दीजिए अपना, ये देगा, ये भी कहेगा मुझे दे दीजिए अपना, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, और ये कहेंगे भैया आप मुझे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन दीजिए, और ये भी कहेगा अपना मुझे आप अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो देखिएगा बच्चों क्या सिचुएशन बनी, H C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C फिर H। इसके पास देखिए 1 2 3 4 हुए 4, तो जरूरत ही नहीं है H देने की, इसके पास आप H दो, बोलिए क्लियर। तो इस तरीके का प्यारा सा स्ट्रक्चर ये भी बन के आपके सामने तैयार हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आए होंगे, और यदि आए हों तो प्लीज़ बच्चों कॉपी पे 1 से 2 बार बना के जरूर देखिएगा, 100% मिलेगा बच्चों ये स्ट्रक्चर। मैं ये चाहता हूँ आप लोग अच्छा स्कोर करो, बढ़िया स्कोर करो, ताकि आप लोग तरीके से पेपर दे सको और अपने ही स्कूल में एडमिशन ले सको। आपकी परसेंटेज कम गिरेगी, कम आएगी, तो आपके स्कूल वाले ही आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके स्कूल वाले ही आपको आपके मनचाहा सब्जेक्ट्स नहीं देते हैं, तो आपको भागना पड़ता है इधर उधर स्कूल्स में। तो एटलीस्ट कम से कम 75-80 स्कोर करो, ताकि आपके स्कूल वाले आपको आपकी मनचाहा स्ट्रीम को दे सकें। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आप वीडियोस को प्रॉपर देखो, समझो और खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसलिए मैं 1 शॉट भी देखो बोलता हूँ, लेकिन 1 शॉट में इतनी लंबी वीडियो नहीं देता हूँ कि ये बच्चा देख करके बोर हो जाए। 2 घंटा 3 घंटे की वीडियो मेरे बस की बात है नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। समझ में आई बात, प्लीज़ इसको आप देखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अब जो नेक्स्ट चीज़ आई है वो आई है बच्चों हम लोग के पास फंक्शनल ग्रुप। बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, कैसे लगेंगे, क्या इनकी मतलब ज़रूरतें होती हैं, कैसे लगेंगे, कौन कौन से होते हैं, तो उन चीज़ों को आप देखिएगा। तो बच्चों आज मैं बात करने जा रहा हूँ इट्स फंक्शनल ग्रुप की। ये बच्चों अभी तो आपको थोड़े से देखने हैं, बाकी आप 11-12 में तो इन्फानाइट देखोगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप देखेगा वो देखेगा बच्चों हेलो ग्रुप, ठीक है बच्चा, हेलो ग्रुप, ठीक है बच्चा, हेलो ग्रुप, हेलो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चा। हेलो बच्चों ऐसा बॉन्ड आता है एक्स, ठीक है बच्चों। इन्हें बोलते हो, इनको दूसरी भाषा में बच्चों बोला जाता है हेलो डेरिवेटिव्स। क्या बोला जाता है, हेलो डेरिवेटिव्स। क्या ना सर मतलब समझाइए जरा। हेलो डेरिवेटिव्स का सेंस बच्चों ये होता है कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, जितने भी बच्चों हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस बच्चे क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। हेलोजेंस जैसे बच्चों हमारे पास होता है सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद होता है बच्चों क्लोरीन, उसके बाद होता है बच्चों ब्रोमीन, उसके बाद होता है बच्चों आयोडीन, एक और होता है एस्टेटीन, लेकिन उसका हम लोग यूज में नहीं लेते हैं। तो बच्चों ये जो एलिमेंट होते हैं ना, मैं इनके नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख भी लेना चाहें तो। फ्लोरीन, ये होता है बच्चों क्लोरीन, ये होता है बच्चों ब्रोमीन, ये होता है बच्चों आयोडीन, ठीक है। तो ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करने लगते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे इस तरीके से है तो ऐसा लगा होगा, देखो ऐसे F लगा होगा, ऐसे Cl लगा होगा, ऐसे Br लगा होगा, ऐसे I लगा होगा, और ये जो पीछे मैं लगा रहा हूँ इट्स अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से एज अ डेरिवेटिव काम करने लगते हैं, ठीक है बच्चा, एज अ ग्रुप काम करने लगते हैं। इसीलिए बच्चों हम उसको बोलते हैं हेलो ग्रुप्स, क्योंकि हेलोजन से लिए गए हैं। तो जैसे अब मैं आपको बताऊँ, जैसे F लगा सिंगल बॉन्ड, तो आप इसको बोलोगे फ्लोरीन नहीं बोलोगे क्योंकि पीछे बॉन्ड आ गया, तो आप क्या कहोगे सर ये फ्लोरो है, क्या है फ्लोरो। ऐसे Cl है तो आप इसको क्या बोलोगे सर इट्स अ क्लोरो। ऐसे ही अगर Br आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे इट्स अ ब्रोमो,
ठीक है, और आई लगेगा तो आप क्या बोलोगे, आयोडो। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों चीज़ें लगी होंगी, जैसे कैसे लगी होंगी वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा एक कार्बन चेन है 1 2 3 4, अब हम लोग ये सीख चुके हैं, ठीक है ना 4, और यहाँ पे उन्होंने लगा दिया भैया Cl, ठीक है बच्चा। अब वैलेंसी पूरी कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखना सर वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। यहाँ देखो एक हाइड बॉन्ड लगा है, 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन दो इसको H3 ऐसे, 2 लगे इसको 2 हाइड्रोजन दो, इसको भी 2 हाइड्रोजन दो, इसको भी 2 हाइड्रोजन दो। अब देखो बनाने आ गए। अब आप नहीं कह सकते कैसे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, किताबों में ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो ना, CH3 CH2 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 Cl। देखो क्लियर हो गया। अब आप ये मत कहना कि सर ये CH3 कैसे आया, CH2 कैसे, आप वैलेंसी देखो, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 3, एक बॉन्ड बना 4, 2 क्योंकि 2 बॉन्ड बन गए, है ना, 2 क्योंकि 2 बॉन्ड बन गए, 2 क्योंकि 2 बॉन्ड बन गए। बोलो क्लियर हो गया, है ना, अच्छे से समझ में आ गया ना। तो बच्चा सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरो लगाया ना, ये क्लोरो, तो आप सबसे पहले लिखो क्लोरो। अब जरा काउंट कर लो कार्बन अपने 1 2 3 4, 4 मतलब क्या होता है, ब्यूट। अच्छे से देखना वर्ड रूट वाले सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, 1 2 3 4, 4 मतलब क्या हो गया, ब्यूट। तो यानी कि सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया है बच्चों, क्लोरोब्यूटेन। पहले बताओ बच्चों समझ में आया। तो कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप समझ ना पा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने एक और आपको चेन लगा के दिखाई, CH3 CH2 CH2 और लगा दिया I, तो आप क्या देखोगे सर, आयोडो तो है ही। अब बच्चे 1 2 3 यानी कि क्या हो गया, 3 का मतलब प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। मुझे उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ, तो नेक्स्ट जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप है हमारा, बहुत बढ़िया फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, एक था एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना था, ठीक है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बहुत बढ़िया है ये भी, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। जितने ही बच्चों हमारे ये वाइन्स वगैरह आती हैं यानी, है ना, इनमें बच्चों ए वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, OH। इसे बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोला जाता है। क्या बच्चों, हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी बोला जाता है, हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है, OH, ठीक है ना बच्चा, हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चा। कैसे लगा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका आपको सफिक्स याद रखना है, जैसे मैंने उनका आपको सफिक्स बताया था, इसका आपको सफिक्स याद रखना है। सफिक्स होता है बच्चों ऑल। क्या होता है बच्चों, ऑल। क्लियर बच्चा, ये होता है इसका सफिक्स, याद रखना बच्चा बहुत अच्छे से। कार्बन चिन्ह बनाए, एग्जाम्पल दें, फंसना मत, आराम से समझना। देखो एक कार्बन CH3 CH2 और OH, बोलो क्लियर, पक्का बच्चा। कार्बन कितने, 1 2, इट्स इथेन, यानी कि 1 2 इट्स इथेन, और ये ऑल, इट्स अ ऑल, इथेनॉल। इथेन में ऑल जोड़ो, इथेन था ना, ये इथेन है, इसमें क्या जोड़ दो, ऑल। तो इसे तरीके से कैसे लिखते हैं बच्चों, देखना, इट्स अ इथेनॉल, खत्म, ये इसका नाम हो गया इथेनॉल। एक 2 कार्बन है ना, 2 का मतलब 1, इथेन तो है ही है, साथ में ऑल लगा है, तो आप इसको इसमें मिक्स कर दो, मर्ज कर दो, तो क्या बन गया, इथेनॉल। बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है, बस आपको तरीके से देखना, CH3 CH2 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 और ये OH। देखिए बच्चा, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, इट्स अ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये बन गया। समझ रहे ना आप लोग बात को, सही है। अगला एग्जाम्पल एक और देते हैं हम आपको कंफ्यूज करके देगा ना वो, इस तरीके से, आपको इस तरीके से देगा, तो आपको फंसना नहीं है, आपको फिर वही कार्बन काउंट करने 1 2 3, कैसे भी फॉर्मेट में कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 मतलब प्रोप, है ना, इट्स अ प्रोपेनोन, क्योंकि आपको पता, नॉल सॉरी, प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, OH बॉन्ड लगा है। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, CH3 CH2 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 OH। इस तरीके से उसने आपको दे दिया, तो आप फंसेंगे नहीं। आपको क्या करना है, अपना कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स, है ना, इट्स हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। समझ में आने लगा बच्चा, कुछ भी हो कैसे भी हो, आपको बस चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है।
जैसे ये हो गया 1 है ना, 2 3 और यहाँ पे उन्होंने OH लगा दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेनॉल। ये भी बच्चों आपको क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। तो बिल्कुल मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर जिस टाइप के आते हैं मैंने उस टाइप के आपको बताए हैं। इनको आपको बढ़िया करके तरीके से याद करते हुए चलना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसका क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों जो थर्ड चलता है बच्चों वो है हम लोग का एल्डिहाइडिक ग्रुप बच्चों। ये भी बढ़िया ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरीके से होता है, CHO लगा होता है। सही है बच्चों, क्या लगा होता है, CHO लगा होता है, CHO। अब बच्चे इस तरीके से भी आ जाता है कभी कभी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, O ऊपर H नीचे। तो आप इसको अपनी तरीके से रीड आउट करो, इट्स CHO, अपनी तरीके से रीड आउट करो। ये इस तरीके से भी बच्चों आ जाता है लगा हुआ, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, तो ठीक है, आपको खुद से रीड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया CHO, बहुत बढ़िया बात, अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब ये है क्या, किस तरीके से इसका सफिक्स याद रखो, आप लोग को सफिक्स याद रखने हैं इनके। सफिक्स इसका जो होता है बच्चों लास्ट में लगाओगे आप अल, क्या लगाओगे, बस अल। ये चीज़ें याद रखो बस आप। जैसे अब है ये CH3 CH2 ये CHO। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसका कार्बन काउंट होगा, ठीक है। 1 2 3, 3 मतलब हो गया प्रोप, तो कितना हो गया जरा बताओ आप, प्रोपेनल। प्रोपेन में अल जोड़ दो, इट्स प्रोपेनल। दूसरा बच्चों जैसे है CH3 CH, यहाँ पे लगा दो आप CHO, है ना बेटा, 1 2, इट्स इथेनल। समझ में आ गया ना, ठीक है बच्चा। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्लियर बच्चों, याद रखना बच्चों, ठीक है। नंबर अगला है मेरे बच्चे, जैसे यहाँ पे दे दिया CH3 CH2 CH2 CHO, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 मतलब होगा हमारे पास ब्यूट, इट्स ब्यूटेनल, ठीक है ना बच्चा। अगला बच्चा जैसे फोर्थ है, यहीं पर उन्होंने CHO लगा दिया इतना कंफ्यूज करके आपको, देखो, और आप कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज की तो अपने पास कोई सीमा ही नहीं है बच्चों, है ना, किसी भी तरीके से दे सकता है वो तो आपको। तो आप खुद पहचानेंगे, इट्स CHO। कार्बन इसलिए उन्होंने उल्टा लिखा क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है ना कि इसके साथ, ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा करा। तो 1 2 3 4 5, है ना, 5 मतलब क्या है, पेंट। तो पेंटे के साथ क्या लगा दो अब अल, तो पेंटेनल, इट्स पेंटेनल। बोलो क्लियर, आने लगा समझ में बच्चों, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद बच्चों अगला एक और ले सकते हैं आप, CH3 CH2 CH2 CHO, है ना। अब ध्यान देखिए इसमें क्या करेंगे आप, देखिए 1 2 3 4, यानी कि क्या हो गया बच्चों, इट्स प्रोपेनल। तो इस तरीके से बच्चों आप एल्डिहाइड ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप को तैयार रखेंगे। अब कहना सर इस तरीके से कैसे देगा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ऐसा दे दिया। अब आप खुद देखिए कंफ्यूज बच्चे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं ये चीज़ क्या है। तो इट्स को रिप्रेजेंटेशन होता है, आप खुद देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, इसलिए O ने डबल लिया, डबल बॉन्ड लिया, और इसने 2 लिया, तो कार्बन को 4 ही बॉन्ड मिले। अब ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी ये चीज़ें बताई, नहीं पता तो आप फिर से एक बार वीडियोस को देखो, है ना, बहुत बढ़िया बात। तो आप काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5 6 इज हेक्सेन, ये हो गया, ठीक है। तो उससे पहले आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ तो नेक्स्ट जो बच्चों आता है हम लोग के पास फिफ्थ और लास्ट ग्रुप बच्चों, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसको हम लोग दूसरी भाषा में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। और इससे बच्चों सारे के सारे ये जो ग्रुप होते हैं ये एसिडिक ग्रुप है बच्चों। ये कैसा ग्रुप है बच्चों, हम लोगों का एसिडिक ग्रुप, याद रखिएगा बच्चों ये चीज़, ठीक है। अब बच्चा कैसा होता है ये ग्रुप, मैं आपको बताता हूँ। COOH COOH, और इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है। कई बच्चों को ये लगता है कि इसमें कीटोन भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, बट ऐसा नहीं है बच्चों, COOH। ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके बच्चों आपको सफिक्स याद रखना है, ये जनरली वीक एसिड्स में होता है बच्चों। इसका सफिक्स याद रखना है, ओइक एसिड।
क्या चीज़ बच्चों, ओइक एसिड, याद रखना बच्चा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। CH3 COOH इज 1 2, इट्स 1 2, इट्स 1 2, 2 मतलब कितना, 8, तो इट्स इथेनोइक, इथेनोइक, इथेन में ओइक एसिड हो, इथेनोइक एसिड, ठीक है बच्चा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों, आपको पता होता है, इट्स एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चा। दूसरा बच्चा, कुछ के कॉमन नेम याद रखा करो, इट्स HCOOH, एक कार्बन है, इट्स मीथेनोइक, मीथेनोइक एसिड, ठीक है बच्चा। और क्या होता है इसका दूसरा नाम बच्चों, मैं बताता हूँ आपको, वो होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत बढ़िया बात बच्चों। अगली जो चीज़ है बच्चों, थर्ड वन, वो है हम लोग के पास CH3 CH2, इट्स C डबल बॉन्ड O और OH, तो बच्चों इट्स ऑल्सो है COOH, ठीक है ना बच्चा, COOH 1 2 3, इट्स प्रोपेनोइक, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। बहुत अच्छे से चीज़ों को ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, कैसा भी आपको दे सकते हैं वो, ठीक है बच्चा, इट्स कैसे भी आपको दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। COOH इज 1 2 3 4, इट्स 1 2 3 4, यानी कि क्या हो गया बच्चा, इट्स ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना बच्चा। इधर भी आ सकता है बच्चा, तो 1 2 3 4 5, इट्स पेंटेनोइक। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जितना बच्चों में करा सकता था इन 2 वीडियोस में मैंने आपको कराया, जितना भी रिलेटेड था जो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग था वो मैंने आपको कराया। इन वीडियोस को आप 1-2 बार देखो रिमाइंड से, अच्छे से तरीके से, और NCERT को थोड़ा सा पढ़ो, ऑब्जर्व करो, थोड़े से क्वेश्चंस लगाओ। आप देखना बच्चा, बहुत अच्छे से आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। आप देखना आपका मन खुद पढ़ाई में लगेगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।